जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को केशव डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज अपने डिफेंस सर्विस के बारे में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के अंदर अपने कैसे अपने डेस्टिनेशन को, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, रक्षा सेवाओं के अंदर अपने कैसे कैसे रक्षा सेवाओं में सेवारत हो सकते हैं, इन सभी जानकारियों को आज अपने डिस्कस करेंगे। जो विद्यार्थी भारतीय सेना में देशभक्ति के साथ जाने में जुनून रखते हैं या भारतीय सेना में जाने के इच्छुक हैं, उन विद्यार्थियों को आज मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाया जाएगा, ताकि आप सभी विद्यार्थियों को यह पता हो कि भारतीय सेना में अपने कैसे कैसे जा सकते हैं या किन किन माध्यमों से या कैसे कैसे ट्रेनिंग तक अपने पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों देखो, दो बातें अपने सामने आती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है कि क्लास 10th और 10th करने के बाद में जब अपने क्लास 12th में पहुंचते हैं, ठीक है, और 12th करने के बाद अपने पास अपना लक्ष्य क्या है, अपना गोल क्या है। गोल सेलेक्ट करने में सबसे ज़्यादा अपने को पजलमेंट होती है या सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कि अपने कैरियर के अंदर, अपने लाइफ के अंदर अपने कौन सी सर्विस ऐसी अचीव करेंगे जिसके साथ अपनी लाइफ एक बेहतर हो जाए, अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी को जी सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों, वो ये है कि आप भारतीय सेना के अंदर किस प्रकार से और किन किन माध्यमों से स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देशभक्ति का जुनून अपने देश के सभी युवाओं में है, ठीक है। जो व्यक्ति भारतीय सेना में जाना चाहता है उसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रेनिंग ऑफिसर तक जा सकता है, ऑफिसर कैडेट एंट्री ले सकता है, प्लस जो अपने देश के अंदर प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 6 महीने के बाद में जो ओपन रैली भर्ती इंडियन आर्मी की डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग आती है, उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं भारतीय सेना में जाने के। अदर सर्विस के अलावा भारतीय सेना में जाने के बहुत सारे अवसर हैं और बहुत सारी अपने पास लाइनें हैं। देखिए, दो प्रकार की बातें करेंगे विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी अभी 12th करने के बाद में यह सोचता है कि मैं भारतीय सेना में अपनी सेवा करूं या भारतीय सेना में कार्यरत रहूं, तो वो किस प्रकार से या किस माध्यम से भारतीय सेना में ज्वाइन कर सकता है। देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं दो प्रकार की ऑफिसर सर्विस के बारे में। एक आपकी सबसे महत्वपूर्ण सर्विस आती है जो कि 12th के विद्यार्थियों के लिए 12th नॉन मेडिकल 12th साइंस के विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के बारे में यदि अपने जाने तो इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो महाराष्ट्र के पुणे, और पुणे के अंदर एक जगह का नाम है खड़गवासला, वहां से पड़ता है। दोस्तों, एनडीए के अगर अपने जाने तो एनडीए के अंदर कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कौन कौन सी सर्विस मिलती है, अपने को कैसे बेनिफिट है सर्विस के अंदर, और अपने कैसा गोल अपने अचीव कर सकते हैं। गोल अचीव करने के लिए अपने को कौन सी किताबों का सहारा लेना पड़ेगा और अपनी जो योग्यता है, परसेंटेज क्वालिफाई है, वो क्या है, वो सारी बातें जानेंगे। देखिए, 12th नॉन मेडिकल के जो विद्यार्थी हैं, 12th साइंस करने के बाद के जो विद्यार्थी हैं, वो एनडीए के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज का जो क्राइटेरिया रहता है प्यारे साथियों, एज का जो क्राइटेरिया रहता है वो 16.5 से 19.5 वर्ष का रहता है, जब आप बिल्कुल 12th करते ही निकल जाते हो, ठीक है। आपको यहाँ ग्रेजुएशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि आप एनडीए की तैयारी अगर आप 16 साल की या 17 साल की एज में अगर आप 12th कंप्लीट करते हो तो 2.5 साल या 2 साल का अपने पास यहाँ पीरियड होता है, टाइम होता है, जिसके अंदर अपने भारतीय सेना के अंदर आसानी से भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्र का क्राइटेरिया अपना यह रहता है। योग्यता आपको बताई गई है कि 12th साइंस के जो कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर दो बात एग्जामिनेशन, कि आप इसका एग्जामिनेशन कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जाम के स्टेप कितने होते हैं, इंटरव्यू कैसे होता है, किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो 2 प्रकार के एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होते हैं, और जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जो संस्था है वो है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग।
यूपीएससी संस्था के द्वारा यह डिफेंस ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपकी 2 नियमित परीक्षाएं होती हैं जो एक ही दिन के अंदर आपको अचीव करनी होती हैं, एक ही दिन के अंदर आपको परीक्षाएं देनी होती हैं। प्रत्येक वर्ष दोस्तों भारत के अंदर, इंडिया के अंदर हर एक सर्विस है वो डिले हो जाती है, सर्विस आगे हो जाती है। कोई भी कंपनी जब एग्जाम को कंडक्ट करवाती है तो वो फिक्स एग्जाम डेट नहीं देती, या कोई वैकेंसी है वो 2-2 साल 3-3 साल तक अटक सकती है। लेकिन जो यूपीएससी के थ्रू एनडीए की वैकेंसी है प्यारे साथियों, वो प्रत्येक साल 6 मंथ और 6 मंथ का बैच कंप्लीट करती है। 6 मंथ का पहला बैच होता है और 6 मंथ का दूसरा बैच होता है। मतलब 6 मंथ और 6 मंथ के बाद में आपके इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो निकलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर। देखिए प्यारे साथियों, अब अपने बात करने जा रहे हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर सर्विस कैसे प्राप्त होती है, कौन सा डिपार्टमेंट अपने को अचीवमेंट करना होता है। तो इसके अंदर 3 प्रकार की जो मुख्य अपनी सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना और नेवल एकेडमी या इंडियन नेवी, 3 प्रकार की सर्विस आपको मिलती है। इसके अंदर 3 प्रकार की सर्विस में से आपको चूज करना होता है कि आप किस सर्विस को अपना डेस्टिनेशन बनाकर चले हैं, लक्ष्य बनाकर चले हैं, और आपको किसके अंदर बेनिफिट है। देखिए, अगर अपने बात की जाए तो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो अप्लाई करते समय आपके 3 लिंक आते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं जो आपको चूज करना होता है कि पहले नंबर पर आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हो, दूसरे नंबर पर कौन सी और तीसरे नंबर पर कौन सी। तो ये तीनों ही सर्विस के कॉलम आपको फॉर्म फिल करते समय आपको भरवाए जाते हैं। ठीक है, पहले आप एयरफोर्स में जाने की इच्छुक है तो आप एयरफोर्स भर सकते हो, नेवी में जाने की इच्छुक है तो नेवी और इंडियन आर्मी। तीनों ही कैटेगरीज के अंदर, तीनों ही सेवाओं के अंदर जो आपकी रैंक बनती है वो लेफ्टिनेंट की रैंक बनती है। लेफ्टिनेंट की रैंक बनती है 2 स्टार ऑफिसर जिसे कहते हैं। आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर जो सबसे पहली ऑफिसर रैंक आपकी आती है वो लेफ्टिनेंट की आती है। ठीक है, जो आपको इस एनडीए के थ्रू आपको मिलती है। चलो देखते हैं किस प्रकार से आप इसके अंदर अचीवमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात आपको बता दी कि भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी के अंदर आपको सर्विस मिलती है, और जो सर्विस आपकी रैंक की मिलती है, कौन सी रैंक का ऑफिसर इसके अंदर बन के निकलता है, वो निकलता है लेफ्टिनेंट रैंक का। ठीक है, जिसका 2 स्टार ऑफिसर इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भारतीय सेना के अंदर सबसे पहली ऑफिसर का पद होता है, पहली ऑफिसर की पोस्ट होती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानने के लिए मैंने आपको केशव डिफेंस एकेडमी ग्रुप के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें डाली हैं। एक वीडियो डाली है जो एनडीए कैंडिडेट की लाइफ से जुड़ी हुई है। आपको उस सेंटर की वीडियो देखनी है, वो ट्रेनिंग वीडियो है। उस ट्रेनिंग वीडियो के अंतर्गत आपको पता चल जाएगा कि एक लेफ्टिनेंट की लाइफ कैसी होती है जब आप एनडीए सेंटर के अंदर ट्रेनिंग के लिए जाते हो। क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एग्जामिनेशन देखिए 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए, एक ही दिन के अंदर फर्स्ट एग्जामिनेशन की बात की जाए तो पहला एग्जाम आपका होता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर क्या होगा आपका संख्यात्मक अभिरुचि। इसके अंदर आपको सिर्फ गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं जो 11th और 12th स्टैंडर्ड के होते हैं। जो आपने नॉन मेडिकल के अंदर 11th और 12th स्टैंडर्ड की जो मैथ की है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसके अंदर पूछे जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा जब अपनी डिफेंस क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर प्यारे साथियों आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो 120 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर का ये पैटर्न रहता है। 300 नंबर का मैथमेटिक्स का पैटर्न रहता है जिसके अंदर 120 क्वेश्चन होते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के। सेकंड, अपने ये एग्ज़ाम होने के 2 घंटे बाद जस्ट आपका दूसरा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है या दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है जिसे बोलते हैं जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी के अंदर क्या होगा प्यारे साथियों, जनरल एबिलिटी के अंदर आपके महत्वपूर्ण जो विषय आते हैं उनमें से है सबसे पहले इंग्लिश। 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के कंप्लीट पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन का क्राइटेरिया आपका इंग्लिश का रहता है प्यारे साथियों। दूसरा नंबर आपका रहता है यहाँ साइंस का क्राइटेरिया रहता है। साइंस के अंदर जो आपने 11th और 12th के अंदर फिजिक्स का पोर्शन पढ़ा है, केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ा है, और जो आपने 10th और 9th स्टैंडर्ड के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ा है
बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ा है वो आपके यहाँ आता है प्यारे साथियों। ठीक है, साइंस के अंदर ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट रहते हैं, प्लस आपका जनरल नॉलेज का पार्ट आता है जिसे आप जीके कहते हैं। और जनरल नॉलेज के अंदर आपका जनरल नॉलेज में आपसे हिस्ट्री भी पूछा जाता है, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, और इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और साथ ही साथ आपसे जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल, और प्लस करंट अफेयर्स जो आपको सर के द्वारा एक मैगजीन भेजी जाती है। ठीक है, जो करंट के इशू होते हैं, जो करंट अफेयर्स, जो आपके डेली न्यूज़ चल रही है भारत के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं करंट के, ठीक है, न्यूज़ के जो मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो ये आपके 2 एग्जाम का पैटर्न रहता है। फर्स्ट एग्जाम में ओनली फॉर मैथमेटिक्स आपकी पूछा जाता है, 300 नंबर का होता है, और जनरल एबिलिटी जो होता है वो पूरे 600 नंबर का होता है। टोटल आपका एग्जामिनेशन 900 का होता है, और आए बार जो मेरिट जाती है वो 600 से 500 के लमसम मेरिट आपकी जाती है फर्स्ट एग्जामिनेशन के अंदर, टोटल 900 में से। ठीक है, तो ध्यान रखना, फर्स्ट आपका एग्जामिनेशन होगा मैथमेटिक्स का 300 का, और 600 का आपका होगा जनरल एबिलिटी का एग्जाम, जिसके अंदर इंग्लिश, साइंस, जनरल नॉलेज के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और आपके करंट अफेयर्स का एक पोर्शन, एक सेक्शन रहता है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये है एनडीए एग्जामिनेशन का पैटर्न। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप इन सब्जेक्ट्स को अपने कवर करना है और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ओके कैंडिडेट्स, अब अपने बात करते हैं, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका भाग रहता है वो रहता है इंटरव्यू, जिसको एसएसबी इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। एसएसबी इंटरव्यू टोटल 5 डेज इंटरव्यू होता है स्टूडेंट्स, 5 डेज इंटरव्यू, टोटल 5 डेज इंटरव्यू होता है आपका, मतलब 5 दिन तक ये इंटरव्यू चलता है। 5 दिन आपको इंटरव्यू सेंटर के अंदर रहना पड़ता है। वो सारी सुविधा आपको भारतीय सेवाओं के द्वारा दी जाती है या रक्षा सेवाओं के द्वारा दी जाती है। ठीक है, 5 दिन के इंटरव्यू के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन रहता है वो रहता है आपका इंग्लिश का। ठीक है, और पूरा का पूरा जो आपका इंटरव्यू है वो टॉकिंग विद इंग्लिश। ठीक है, आपको इंग्लिश के अंदर ही सारा का सारा इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। तो इंटरव्यू के बारे में आपको क्लास के अंदर पूरी बातें बताऊंगा कि चलना कैसे होता है 5 के 5 स्टेप के अंदर। ठीक है, पर डे स्टेप, लेकिन अपने ध्यान रखना है ये 5 दिन का इंटरव्यू है। जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो तब आपका ज्वाइनिंग लेटर, ट्रेनिंग लेटर आता है, जो कहाँ आपको मिलता है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और एनडीए में जाने के बाद आपकी ग्रेजुएशन भी आपको एनडीए वाले ही करवाते हैं, इसी संस्था के द्वारा करवाई जाती है। और आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की ट्रेनिंग, टोटल 5 साल की ट्रेनिंग होती है एनडीए के अंदर। 5 ईयर ट्रेनिंग प्रोसेस होती है, ट्रेनिंग प्लान होता है। ये तो रही अपने ऑफिसर एंट्री कि आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। लेफ्टिनेंट तीनों सेनाओं के अंदर, भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के अंदर आप किस प्रकार से ऑफिसर रैंक पर जा सकते हो। चलो अब अपने बात करते हैं ओपन रैली, इंडियन आर्मी की ओपन रैली जो भर्ती आती है प्रत्येक 4 या 5 मंथ के बाद में अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और आपका बीकानेर डिस्ट्रिक्ट साथ में होता है। ठीक है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होती है स्टूडेंट्स 10th। 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, इसको सबसे पहले सुन लीजिए। जो बच्चा डायरेक्ट सैनिक पद पर जाना चाहता है भारतीय सेना के अंदर, जिसे अपने जीडी कहते हैं, जनरल ड्यूटी, ठीक है, उसके लिए ये आपका ओपन रैली भर्ती प्रोसेस रहता है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन मिनिमम आपकी 10th क्लास होती है और परसेंटेज क्राइटेरिया होता है अबव 50%। और एनडीए के अंदर भी 12th अबव 50% ही रहता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, परसेंटेज क्वालिफाई आपका 50% रहेगा। ठीक है ना, मिनिमम। ओके, चलो इसके अंदर 3 टाइप से अपनी जो वैकेंसी होती है, मतलब ओपन रैली जो भर्ती होती है, वो 3 प्रोसेस पर डिपेंड है। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, पहली जो पोस्ट होती है वो आपको जीडी बेस पर ली जाती है। दूसरी आपकी होती है वो क्लर्क बेस पर ली जाती है, क्लरिकल बोलते हैं जिसे। और तीसरी होती है वो होती है टेक्निकल। और एक 4th पार्ट और भी होता है जिसे मेडिकल स्टाफ भी कहते हैं या नर्सिंग असिस्टेंट भी कहते हैं, नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, ये अपने 4 प्रकार की, और 4 के 4 प्रकार के अंदर ही अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग सिस्टम है। वो समझ लीजिए कि अगर आप ओपन रैली अटेंड कर रहे हो, ओपन रैली के थ्रू आप सेना के अंदर जाना चाहते हो, ये सिर्फ आर्मी के लिए है, ओनली फॉर इंडियन आर्मी।
ठीक है, आर्मी के लिए बता रहा हूँ, ये ओपन रैली भर्ती जो होती है आपकी, ठीक है, ओनली फॉर इंडियन आर्मी। तो जीडी रैंक के लिए आप जा रहे हो, जिसको जनरल ड्यूटी भी कहा जाता है, या सैनिक पद पर आप जा रहे हो, तो 12th आपकी क्वालिफिकेशन होती है। और इसके अंदर फर्स्ट आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका रनिंग होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। और रनिंग का क्राइटेरिया रहता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी कहते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। क्लरिकल के अंदर आप 12th पास होने चाहिए, 12th स्टैंडर्ड आपकी होनी चाहिए, और 50% आपके एग्रीगेट परसेंटेज होने चाहिए आपके 12th के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट से हो। इसके अंदर भी सबसे पहले ओपन रैली के अंदर जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको पोस्ट अप्लाई करनी पड़ती है, जिस पोस्ट के अंदर आपकी इच्छा है जाने की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। ठीक है, 12th अगर की है तो आप क्लरिकल के अंदर जा सकते हो, 10th की है तो आप रनिंग बेस पर आप इसके अंदर भी जा सकते हो। स्पोर्ट्स में कैसे जाया जाता है आर्मी भर्ती में, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा अच्छे से, कि आप गेम्स के थ्रू आर्मी के अंदर बहुत ही ईजी है जाना। जितने भी अपने केशव डिफेंस एकेडमी के गेम्स कर रहे हैं ना, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी के अंदर जाने के लिए, बहुत ही अच्छे से और बहुत ईजिली आप जा सकते हो। टेक्निकल जो प्रोसेस है, टेक्निकल के अंदर 12th क्लियर होना चाहिए विद नॉन मेडिकल के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो टेक्निकल के अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो तकनीकी आपके सहायक होते हैं। और जिन्होंने 12th मेडिकल से किया है, 12th बायोलॉजी से किया है, वो कैंडिडेट नर्सिंग असिस्टेंट बनते हैं, जिसे अपने नॉर्मली भाषा में कंपाउंडर कह देते हैं, या उनके आर्मी हॉस्पिटल्स के अंदर जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं। तो ये 4 प्रकार की कैटेगरीज होती है ओपन रैली भर्ती के अंदर। चारों में से आपको एक ऑप्शन आपको फॉर्म के अंदर चूज करना होता है, जिसके अंदर आपको जानने की चॉइस होती है, या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ये तो होगी आर्मी, ठीक है, भारतीय थल सेना। अभी बात कर रहे हैं एयरफोर्स। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो पसंद होती है वो एयरफोर्स होती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस रखते हैं कि हम एयरफोर्स में जाएं। चलो, जो विदाउट ऑफिसर, एक तो एनडीए के थ्रू बता दिया आप ऑफिसर बन सकते हो डायरेक्ट। विदाउट ऑफिसर आप बनना चाहते हो, जैसे कि सैनिक पद पर जाना चाहते हो या टेक्निकल बेस पर जाना चाहते हो, तो एयरफोर्स में कैसे आप एंट्री करेंगे, एयर फोर्स। ठीक है, बाकी जब अपनी क्लासेस स्टार्ट होंगी डिफेंस की, ठीक है, तो आपको मैं सब्जेक्ट के अंदर सभी चीज़ें अपने आप करते चले जाएंगे, और बुक्स भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो एयरफोर्स में देखिए प्यारे बच्चों, एयरफोर्स के अंदर सबसे पहला स्टेप आपका कैसे बनता है और सेकंड स्टेप कैसे बनता है। पहले स्टेप के अंदर जो सर्विस आती है वो आती है ग्रुप वाई, जिसे नॉन टेक्निकल कहते हैं। और सेकंड स्टेप के अंदर जो सर्विस आती है वो आती है ग्रुप एक्स, जिसको टेक्निकल ग्रुप कहते हैं। ग्रुप वाई के अंदर वो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जो 12th आर्ट से किए हुए हैं। 12th आर्ट से किए हुए हैं, मिनिमम क्राइटेरिया होता है 60%। ठीक है, 60% जो स्टूडेंट के 12th के अंदर बनते हैं वो एयरफोर्स में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो नॉन टेक्निकल होते हैं, जैसे कि आर्मी के अंदर सैनिक, वैसे ही एयरफोर्स के अंदर एयरमैन होते हैं, एयरमैन। ठीक है कैंडिडेट, ये एयरमैन की पोस्ट होती है जो आप ग्रुप वाई के अकॉर्डिंग अचीव करते हो। स्टूडेंट्स, ग्रुप एक्स के अंदर होती है टेक्निकल पोस्ट, तकनीकी इंजीनियर जो आपके बनते हैं एयरफोर्स में। वो प्रोसेस आपको अलग से बताऊंगा कि एयरफोर्स के अंदर फाइटर पायलट कैसे बन सकते हैं, वो प्रोसेस बहुत ही आगे है। वो आप एनडीए के थ्रू बन सकते हो। एनडीए के थ्रू जब आप लेफ्टिनेंट बनते हो तो 5 साल का एयरफोर्स के अंदर कोर्स होता है, वो फाइटर पायलट का कोर्स करने के बाद में आप बन। सबसे पहले ग्रुप एक्स की बात करें, इसके अंदर 12th क्वालिफाई है जो साइंस से की हुई है, 12th साइंस। नॉन मेडिकल के कैंडिडेट हैं, परसेंटेज क्राइटेरिया 60%। ठीक है, सब्जेक्ट वही रहेंगे, सेम टू सेम मैथमेटिक्स है। ठीक है, इनके अंदर जो आपके रहते हैं वो रीजनिंग का पोर्शन रहता है, जीके और जनरल साइंस। ये 4 सब्जेक्ट आपके कॉमन इसके अंदर रहते हैं। एनडीए के अंदर सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि 12th और 11th स्टैंडर्ड का आता है। ठीक है, ये है एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स के लिए 2 सर्विस आपकी अचीवमेंट में आती हैं, ग्रुप वाई एंड ग्रुप एक्स, जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, और सर्विस क्या मिलती है, किस पोस्ट पर मिलती है, ये आपको मैंने अच्छे से डिस्कशन में बता दिया। ओके कैंडिडेट, ये तो हो गया जनरल डिस्कशन। ठीक है, कि यहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि अपने किस सर्विस के अंदर जाना है, ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, एनडीए के थ्रू जा सकते हो आप, ग्रेजुएशन करने के बाद में सीडीएस के थ्रू जा सकते हो, विदाउट ग्रेजुएशन 12th के बाद में एनडीए के थ्रू। अगर आप डायरेक्ट ऑफिसर नहीं बनना चाहते, कि कई कैंडिडेट सोचते हैं कि ऑफिसर बनने में बहुत टाइम लगता है, या ये हो जाता है कि अपनी तैयारी बहुत टफ होती है, अगर ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि
डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ तैयारी करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी की इच्छा होती है ओपन रैली ज्वाइन करने की कि मैं प्रत्येक साल ओपन रैली भर्ती ज्वाइन करूं 12th क्लियर के बाद में, ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट सैनिक बन सकता है जीडी के अंदर। स्पोर्ट्स में भी यहाँ क्राइटेरिया मिलता है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्लरिकल 12% क्लरिकल जो पोस्ट होती है आपकी, क्लर्क का जो वर्क होता है आर्मी के अंदर, और टेक्निकल इंजीनियरिंग का जो वर्क होता है आर्मी के अंदर, और नर्सिंग जो हॉस्पिटल में वर्क होता है, वो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग ओपन रैली में सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता है तीनों के अंदर, फिर एग्जाम होता है। इनके अंदर एग्जाम होता है एयरफोर्स में, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये रहेगा अपना सारा का सारा प्रोसेस, आपने समझ लिया होगा अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस की और अपने कैसे सर्विस अचीवमेंट में कर सकते हैं, स्पोर्ट्स बेस पर कैसे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।